नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार तैयारी कर रहे होंगे, जो टाइपिंग के लिए टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि 18 जुलाई तक आपकी एपीएस की टाइपिंग चल रही है लखनऊ में। ठीक है, 18 जुलाई तक आपकी एपीएस की टाइपिंग लखनऊ में चल रही है। अब उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि 18 जुलाई के बाद 1262 की टाइपिंग लग सकती है। तो बिल्कुल आपकी उम्मीद बिल्कुल सही है और आपकी टाइपिंग 18 जुलाई के बाद लग सकती है। ठीक है, नो डाउट। अब आप देख रहे होंगे, चर्चा चल रही है कि एपीएस की जो टाइपिंग चल रही है उसमें लोग बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। क्या है? एपीएस की टाइपिंग जो है फेल हो रहे हैं लोग। सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे, फेल हो रहे हैं लोग। ठीक है, अब प्रेशर बन रहा है किसके ऊपर? 1262 वालों के ऊपर। ये बताइए, अगर ये फेल हो रहे हैं, मैं एक सीधा सा सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि एपीएस वाले फेल हो रहे हैं टाइपिंग में, तो इनको प्रेशर दिलाने की क्या जरूरत है? भाई ये टाइपिंग दे रहे हैं, देखिए फेल कुछ, जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने एक शिफ्ट में पेपर दिया, 100 लोगों ने एक शिफ्ट में टाइपिंग करी, उसमें से 60 लोग पास हो गए और 30 लोग फेल हो गए, सॉरी 40 लोग फेल हो गए। 100 लोगों में से 60 लोगों ने टाइपिंग पास किया, 40 फेल हो गए। तो ये बताइए 40-60 तो पास हुए ना, ये किसी ने नहीं बताया कि 60 पास हो रहे। ये कह रहे हैं वाह 40, मतलब कि अरे वहां पे तो बिल्कुल धुआंधार सब फेल होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। कितने फेल हो जाते हैं, होते जा रहे हैं, ये नहीं पता किसी को। कहते थे कि लगभग 40% लोगों ने टाइपिंग फेल हो रहे हैं, 40% लोग टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। तो 60% तो पास हो रहे हैं। अब ये बताइए 100 में 100% पास नहीं हो जाएंगे टाइपिंग में। ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग में वही फेल होंगे जिन्होंने ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस नहीं किया है। हम आपको एक चीज और बता दें, अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग 40 एवरेज रहती है और हम कह रहे 35 रहती है एवरेज, और हिंदी में आपकी टाइपिंग 30 से 32 रहती है एवरेज, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आप कितना भी कठिन आपके पास अगर आप पैसेज मिल जाता तो भी आप फेल नहीं होंगे। अब ये बताइए, अगर हमारी टाइपिंग 25 आ रही है एवरेज, 22 आ रही है, 20 आ रही है, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या करें? हम फेल हो गए। भाई देखिए, हमने टाइपिंग की स्पीड बढ़ाई नहीं, हमने टाइपिंग में प्रैक्टिस करी नहीं, तो फेल तो हमको होना ही है। 12,000 लोग टाइपिंग, 15,000 लोग टाइपिंग देने जाएंगे आपकी 1262 में, क्या 15,000 पास हो जाएंगे क्या? अब उसके बाद में कहें फेल हो रहे हैं, जिनको टाइपिंग देने जाना है उनको ऊपर आप प्रेशर दे दीजिए कि यार मेरी तो 40 है। बता रहे हैं लोगों की 45 टाइपिंग थी, 60 टाइपिंग थी, 70 टाइपिंग थी, 80 टाइपिंग थी, लेकिन वो फेल हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आप लोग कोई भी 1262 वाले प्रेशर मत ले। देखिए, फेल होना पास होना वो अलग बात है। टाइपिंग देने जाएंगे, जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो बिल्कुल पास होगा, उनको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। 18 जुलाई के बाद टाइपिंग आपकी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन आप किसी दूसरे को देख करके वो फेल हो गया टाइपिंग में, मैं क्या करूंगा, ये आप प्रेशर मत लीजिए। आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आप बस लगातार अपनी टाइपिंग पे स्पीड बनाए रखें और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते रहें, बैक स्पेस का यूज कम करें और लगातार टाइपिंग आधे घंटे 1 घंटे टाइपिंग जरूर करें। ठीक है, कि आपके पास फेल होने की नौबत ना आए। वो कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। आप पास हो रहे हैं। अब जैसे इसी में है, काफ़ी लोगों की टाइपिंग हो गई होंगी, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों की टाइपिंग बची है। 18 जुलाई तक टाइपिंग होनी है। तो अब क्या करेंगे? बच्चे ने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, उसके अंदर एक प्रेशर भर गया, डर भर गया कि अगर वो फेल हो सकते हैं तो मैं भी फेल हो सकता हूँ। ये बताइए, आपको टाइपिंग में स्पीड 1262 पे 30 चाहिए इंग्लिश की, आपकी 40 आ रही है। आप हर जगह प्रैक्टिस, आप हर सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस, जिसकी टाइपिंग है वो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो सीरियस टाइपिंग देना चाहता है, 3-3, 4-4 सॉफ्टवेयर में टाइपिंग दे रहा है। तो सभी में उसके अगर एवरेज आ रहे हैं 40, तो क्या वो अलग से दे देंगे क्या? कुछ आएगा तो वही पैसेज ही तो करना है आपको, पैसेज तो, और तो कुछ करना नहीं है। तो आपकी अगर 40 आ रही है प्रैक्टिस में, तो 30 तो आप आसानी से ला सकते हैं, आप फेल नहीं हो सकते हैं। फेल वही होगा जो बॉर्डर में होगा, वहां जाके थोड़ा सा प्रेशर होगा, 1-2 अगर कम हो जाएगी तो फेल हो जाएगा। तो आप जो आने वाले बच्चे हैं, चाहे एपीएस के लिए हो चाहे 1262 के लिए, कोई भी प्रेशर मत लो। आप टाइपिंग में सभी लोग पास होंगे यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है तो। 15, बस ये भी बता दें आपको, 15,000 में 15,000 टाइपिंग
देने, अब ये कोई कह रहा है कि टाइपिंग इतने लोग देने नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि चाहे टाइपिंग हो या डीवी हो, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, टाइपिंग हो, डीवी हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, जब तक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक किसी व्यक्ति का, किसी छात्र का सिलेक्शन कहीं पर नहीं हो जाता है, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता है, तब तक दूसरी वैकेंसी जितनी भी होती हैं सभी में वो डीवी कराता है, सभी में वो टाइपिंग देता है, सभी में वो एग्जाम देता है। जैसे 1262 की टाइपिंग है, कह रहे हैं बहुत लोग छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। वो छोड़ेंगे जिनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया होगा, लेखपाल का रिजल्ट आना है, वो ज्वाइन कर चुका होगा। वीडियो का अभी री एग्जाम का पेपर हुआ है, रिजल्ट अभी बाकी है, सॉरी रिजल्ट आ गया, डीवी हो गई है, डीवी के बाद भी रिजल्ट आना है। जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेगा, अगर उसके पहले टाइपिंग होती तो टाइपिंग देने जरूर जाएगा। उसके भले 48 कुछ कटा गई है, भले उसके 49 नंबर है, लेकिन वो टाइपिंग देने जरूर जाएगा अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो। अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, वो ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो लेखपाल वाला हो चाहे वीडियो वाला हो, वो फिर टाइपिंग देने नहीं आएगा। वही सभी एग्जाम में होता है, वही सभी टाइपिंग में होता है, सभी चीज़ में। अब कुछ लोग तो ऐसे भर देते हैं, वो बात अलग है कि वो टाइपिंग देने नहीं गए हैं या मतलब कि एग्जाम देने नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। डीवी देने चाहे टाइपिंग देने सभी लोग जाते हैं। और हम आपको ये बता दें, आपसे कोई कहता है 65 नंबर कट-ऑफ जा रही है, 70 नंबर कट-ऑफ जा रही है, 80 नंबर कट-ऑफ जा रही है, क्या आप अगर टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं तो क्या आप टाइपिंग छोड़ेंगे क्या? हम करें, अगर किसी हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा कि टाइपिंग के बाद में तो फाइनल की कट-ऑफ 65 जाएगी, तो क्या 50 नंबर और जिनके मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50 नंबर बन रहे हैं, तो क्या वो टाइपिंग छोड़ देगा? मेरे कहने पे नहीं छोड़ेगा ना। तो हम कह रहे हैं, हमने थोड़ी ना टाइपिंग फाइनल के रिजल्ट की हमने कट-ऑफ जारी कर दी कि मेरी कट-ऑफ से हमने कहा कि 50 नंबर जाएगी तो 50 ही जाएगी, ये 65 जाएगी तो 65 ही जाएगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो आप किसी के कहने पे मत आइए, आपकी टाइपिंग है, आप ईमानदारी के साथ टाइपिंग दीजिए, आप टाइपिंग देने जाइए। आपके कितने नंबर हैं ये मैटर नहीं करता है। हाँ, एक अंदाजा से मान लीजिए आपके 2, 4, 5 नंबर बढ़ते हैं, कभी कभी होता है कि जितनी कट-ऑफ जाती है उतनी ही कट-ऑफ फाइनल हो जाता है। 2016 का देख लीजिए आप, 2016 में जब टाइपिंग हुई थी तो आधे बच्चे टाइपिंग में फेल हुए थे। और ये समझ लीजिए कि टाइपिंग क्योंकि ज़्यादा पेपर के बाद ज़्यादा समय नहीं मिला, फिर ज़्यादा समय नहीं मिला, फिर उसका टाइपिंग फिर दोबारा हुई थी, काफ़ी दिनों बाद दोबारा हुई थी, तब भी लोग टाइपिंग में फेल हो गए थे क्योंकि उन्होंने टाइपिंग को उतना ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में काफ़ी सारी वैकेंसी उसमें खाली चली गई थी, ठीक है। इसलिए आपके जितने भी नंबर हैं आप उनमें संतुष्ट रहें। 65, 70, 75 ये सब मत ध्यान दीजिए, आप टाइपिंग में ध्यान दीजिए, टाइपिंग देने जाइए, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं, ये सब छोड़ करके टाइपिंग में ध्यान दें। एपीएस की टाइपिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो वो टाइपिंग दे रहे हैं, उन्होंने अगर टाइपिंग अच्छी की होती तो वो पास होते। जो फेल हो गए हैं वो उन्होंने टाइपिंग अच्छी नहीं करी होगी, इसलिए वो फेल हुए हैं। आप बिना मतलब प्रेशर मत लें, आप टाइपिंग अपनी लगातार करते रहें। 18 जुलाई के बाद आपकी टाइपिंग की उम्मीद लगाई जा रही है, आपकी टाइपिंग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई आपको समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइपिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारी टाइपिंग दी है, हमें पूरा एक्सपीरियंस है, हम आपको इसलिए आपको बताते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने इसकी टाइपिंग नहीं, इसकी टाइपिंग, मैंने बस आपसे ये कहा है कि टाइपिंग आसान है अगर आप मन से करें तब। और टाइपिंग की कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं, आप टाइपिंग की स्पीड आपकी बढ़ेगी, ये भी हम आपको दावा करते हैं। इसलिए किसी के आपके कितने नंबर हैं इसको मैटर मत लेकर के आप सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें, किसी के बहकावे में मत आएँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी। अगर ऐसी कोई खबर आती है फिर से हम कह रहे हैं, सुनिए एक बात, टाइपिंग में आप विशेषकर आप अपनी टाइपिंग पे ध्यान दें। इनके लिए भी एपीएस वालों के लिए भी हम प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि जिनकी आपकी टाइपिंग आगे होनी है, ठीक है, आपकी टाइपिंग में स्पीड अच्छी है तो आप डरे नहीं, आप बिल्कुल टाइपिंग देने जाएं, आपकी टाइपिंग जरूर क्वालिफाई होगी, ठीक है। ये मत सोच के जाए कि आधे लड़के फेल हो गए हैं, आधे लड़के फेल हो गए। कहाँ है आपके पास, आपने देखा क्या किसी कंप्यूटर की हम फेल हो गए हैं? जिन्होंने टाइपिंग नहीं, जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है वही फेल हुए हैं। आप जरूर पास होंगे, आप टाइपिंग मन से दीजिए, बिना प्रेशर के दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।